ओके। चलिए, तो पहला ये रहा। इसको बनाओ जल्दी जल्दी, क्या कह रहा है ये। बन गया। चलिए। कह रहे 10% है। तीन सिटीज जा रहे हैं, मुंबई दिल्ली एंड बेंगलोर। ठीक है, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। ठीक है। ओके। एटलीस्ट तीन बट नॉट मोर देन फोर, कम से कम तीन होना चाहिए, चार ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। क्यू डज नॉट विजिट बैंगलोर, क्यू बैंगलोर नहीं जाता, यानी क्यू आपका दिल्ली या फिर मुंबई में कहीं जा सकता है। ओके। पी एस विजिट द सेम सिटी बट नॉट द सेम सिटी एज क्यू। ओके। पी एस दोनों साथ जाते हैं पर क्यू के साथ नहीं जाता। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ और यहाँ दोनों हो सकता है, यहाँ पे आपका इन दोनों में कहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं। नाइदर एस नॉर आर विजिट दिल्ली। ठीक है। एस और आर कह रहा है दिल्ली नहीं जाता है। तो यहां से हम कंफर्म हो गए भाई, पी और एस साथ क्यों नहीं हो सकता ना। तो यहां से हम कंफर्म हो गए कि पी और एस साथ में होगा तो यहीं पे होगा। ठीक है। यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है पी एस कहाँ होगा, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है। आर एंड टी विजिट द सेम सिटी। ओके। आर और टी दोनों सेम सिटी जाते हैं, विच वॉज विजिटेड बाय ऑड नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, मतलब इसमें तीन ही लोग होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। आर और टी जहां भी होगा ना, ऑड नंबर मतलब तीन ही लोग हैं, मैक्सिमम तीन ही बोला था। और मैक्सिमम चार, मिनिमम तीन। ठीक है। ओके। एक्स आपका मुंबई जा रहा है। एक्स आपका मुंबई जा रहा है। यू एंड विजिट द डिफरेंट सिटीज बट नाइदर ऑफ देम विजिट बैंगलोर। यू और भी दोनों अलग अलग जाते हैं, पर यू और भी जो है ना वो आपका बैंगलोर नहीं जाते, पर यू और भी जो है आपके डिफरेंट सिटीज जा रहे हैं। ओके। चलिए। वी एंड डब्ल्यू विजिट द सेम सिटी, और कह रहा है वी और डब्ल्यू दोनों सेम सिटी जा रहे हैं। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक और, आपका यहाँ पे एक बार बना लूँ, मैं क्यू को यहाँ रख लूँ, एक्स को यहाँ रख लूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि पी और एस, पी और एस आपका कहाँ होना था, या तो ऊपर उससे या तो नीचे। तो एक बार मैं ऊपर ले लूँ पी और एस, एक बार मैं नीचे ले लूँ पी और एस, हो जाएगा। ओके। मैंने क्या किया था, क्यू के साथ नहीं होगा पर इन दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है। अब आर और टी जिसके साथ होगा ना वो आपका तीन ही लोग होंगे वहां पे। अब देखो, इस वाले केस में अगर मैं देखूँ आर टी रखूंगा तो चार हो जाएंगे, इस वाले में आर टी रखोगे तो आर टी रखोगे तो यहाँ पे चार हो जाएंगे। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो आर टी को यहीं रखोगे इस वाले केस में, क्योंकि हमें तीन ही चाहिए इस वाले में। ठीक है। ओके। आर यहाँ हो नहीं सकता। ओके। और आर टी अगर यहाँ रख दोगे तो तीन से ज्यादा हो जाएंगे, तो आर और टी ऊपर ही रहेगा कंफर्म, क्योंकि आर तो यहाँ है नहीं। ओके। चलिए। आर टी यहाँ रख नहीं सकते, आर टी यहाँ पे, आर है नहीं यहाँ पे, तो आर टी यहाँ पे और एक कोई पर्सन यहाँ पे होगी, ऑड नंबर बोला गया है यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब देखो वी और डब्ल्यू साथ में और यू और भी डिफरेंट में, यू और भी नीचे नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मैं दूसरे वाला केस में देखूं, तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे आपसे, अगर मैं भी को ऊपर डालूं तो भी और डब्ल्यू पांच लोग हो जाएंगे, पर बोला कि मैक्सिमम चार ही लोग हो सकते हैं।
ठीक है। तो आपको इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यू लेना पड़ेगा, यहाँ पे वी लेना पड़ेगा और यहाँ पे डब्ल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ कि ना बताओ। तो उससे क्या होगा आपका। हाँ नहीं हाँ, भाई आर और टी में कह रहा था ऑड होना चाहिए, ऑड। तो यहाँ पे तो आपके इवन हो गए ना, चार लोग हो गए। तो ये तो गलत है और यू भी नीचे हो नहीं सकता, तो ये तो केस गलत है हमारा। क्लियर हो गया गलत क्यों है। आते नेक्स्ट। ओके। यू और वी यहाँ पे हो नहीं सकता, और यू और वी को, अभी को मैं ये रखूंगा, यू को यहाँ रखूंगा, डब्ल्यू को यहाँ रखूंगा, हो जाएगा ये। और आपके चार हो रहा है, ये आपको बिल्कुल सही जा रहा है। पर यहाँ पे बोला था कि आपके इवन नहीं ऑड होने चाहिए। अब तक तो सही जा रहा था, पर यहाँ पे ऑड होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके। चलिए। अब कह रहे हैं यू और वी, यू और वी यहाँ नहीं होगा। अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ, वी को यहाँ रखता हूँ, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वी और डब्ल्यू साथ में है। ठीक है। एक नाम क्या बच रहा है आपको, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो वाई आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका सही हुआ, बाकी गलत हुआ। ठीक है। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। आपका गलत कैसे, आपका आंसर क्या है बताओ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने लोग हुए, रुक जरूर 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 जरूर, यहाँ पे टोटल इस वाले केस में कितने लोग हुए। टोटल 10 लोग हैं ना। चार तीन सात, हाँ यहाँ पे एक वाई बच रहा है ना। हाँ वाई यहाँ, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये पहला भी हो सकता है, क्योंकि मैंने वाई देखा नहीं। एक बचा था ना वाई, यहाँ एक बचा हुआ ना वाई यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो ये तो गलत क्यों है पता चल गया ना, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे चार लोग हो गए, जो कि यहाँ पे हमें और चाहिए था, ये तो गलत है, हमें समझ में आ रहा है। ओके। अब ये देखते हैं कुछ आपका छूटा क्या। वी एंड डब्ल्यू विजिट द सेम सिटी। ठीक है। यू वी तीन, और अच्छा कह रहा था यहाँ पे आर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। ये कह रहा था कि आर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं है, तो इसलिए ये गलत होता है कि यहाँ पे आर नहीं है। तो ये भी गलत है आपका। ओके। ये भी गलत है, तो आपका केवल ये सही हो जाएगा ये। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 लोग थे, और हमने यहाँ चार तीन सात दो नौ ही लोग बैठाए थे, तो ये सही हो जाएगा। ओके। और ये दोनों गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे और चाहिए था हमें, और यहाँ पे आपका आर यहाँ पे हो नहीं सकता था, इसलिए गलत था। तो मैंने ये नहीं देखा था। ओके। ये सही है आपका पहले वाला, फर्स्ट ये जो है आपका ये सही है, बाकी दोनों गलत है। अब ठीक है, अब सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। ये सी नहीं है, ओके, ये फाइव है। अरे यार, और कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है। 10 person are sitting in a two parallel room. ओके। ठीक है। रोवन में आपके बैठे हुए ये सारे, और सारे सारे नॉर्थ देख रहे हैं, यानी कि ए सी डी ई एफ, और यहाँ पे मिल रहा है पी क्यू आर एस और टी। ये सारे साउथ है और ये सारे नॉर्थ देख रहे हैं। अब बना लीजिए।
चलिए बन भी गया। ओके। हम्म। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके। सी यू फेसेस पी। ठीक है। पांच लोग होंगे आपके, चार लोग भर चुके हैं पहले ही यहाँ पे। ठीक है। एस मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में मतलब इस साइड। ठीक है। एस टू द राइट ऑफ टी। ओके, राइट ऑफ टी, अब देखो ध्यान से, राइट ऑफ टी यानी ये नीचे फेस कर रहा है, इसका बात कर रहा है। ठीक है। दोनों एक ही में है। आर सीट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के एग्जैक्टली बिटवीन बैठा हुआ है। दो पर्सन डी और ई के बीच में बैठे हुए, डी और ई के बीच में दो पर्सन बैठे हुए। ई हु सिट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस आर। ई हु सिट ई हु सिट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस आर। ई सिट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस आर मतलब जो भी फेस कर रहा है आर को ना, उसके एडजेसेंट बैठा हुआ है ई। ठीक है। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एफ। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एफ। तो ये जो जो भी है, ये पर्सन जो भी है ना, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि साउथ देख रहे हैं ना, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा। तो उसके लेफ्ट में एस है आपका। ठीक है। तो पहले हम, आपने आंसर तो दे दिया, मैंने देख लिया है। तो पहले मैं पहले ये लेता हूँ। ठीक है, एक कॉर्नर पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे पी लिया। पी के कह रहा है कि इस साइड एक है, तो इस साइड भी आपका एक होना चाहिए। ठीक है। टी आर, बीच में आर होना चाहिए। ठीक है। आर जिसको भी फेस करना उसके बगल में ई होना चाहिए, इस साइड तो ई हो जाएगा, इस साइड दो छोड़ के आपका डी इस साइड हो जाएगा। ठीक है। ओके। चलिए, अब कह रहा था ऐप जिसको भी, ऐप तो केवल एक ही बचा है, ऐप ऐप जिसको भी फेस करता है उसके लेफ्ट में एस होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। गलत हो गया। हो गया गलत। एक को हमने यहाँ लिया, तो एक बार यहाँ ले लो, ए से दो छोड़ के सी यहाँ पे। ठीक है। सी पी को फेस कर रहा है। पी के इस साइड जितने हैं, पी के इस साइड जितने उतने टी के लेफ्ट में इस साइड है। इनके कह रहे हैं कि बीच में आ रहा है, मिड में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। ओके। आर जिसको भी फेस करता है ना, उसके बगल में ई होगा, ई से दो छोड़ के आपका यहाँ पे डी होगा। एक नाम बच रहा है एफ। एफ जिसको भी फेस करता है उसके लेफ्ट में एस होगा। ओके, अब बच क्या रहा है, पी क्यू, क्यू बच रहा है, तो ये अंदर वाला सही है। ओके, बाहर वाला गलत है। तो आप कह रहे हैं टी क्यू आर एस पी डी ए एफ ई सी। ठीक है। ये फ्लोर है। ओके। ऐप में ना बहुत गलती हो रही है इसमें। और तो कहीं गलती नहीं है ना। फ्लोर एंड फाइव। फ्लोर और ये आपका फाइव है। चलिए। बन गया। एट डिफरेंट फ्लोर्स। लोअर मोस्ट को आना गया वन। ठीक है। क्या हुआ ये, एक पर्सन बैठे हुए, नॉट मोर देन टू पर्सन लिव्स अबव डी। तो कह रहे डी से ऊपर, आपका कह रहा है डी हु लिव इमिडिएटली बिलो ए। ओके, पूरा लाइन पढ़ लेना इसको। कह रहा है डी के ऊपर दो से ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है। नॉट मोर देन टू पर्सन लिव
अब डी, तो डी से दो से ज्यादा नहीं है। ओके, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम तो हो सकते हैं ना। पर कह रहा है यहाँ पे डी विल लिव इमीडिएटली बिलो ए, तो यही केस हो सकता है, और तो कोई केस नहीं हो सकता। ए लिव्स थ्री फ्लोर अबव एफ, थ्री थ्री फ्लोर अबव एफ, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ई लिव ऑन इवन नंबर, ये फ्लोर है, फ्लोर, फ्लोर बिलो एफ। ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो एफ, तो यहाँ पे एक यही बच रहा है। पर यहाँ देखो तो यही बच रहा है और यही बच रहा है। ठीक है, बट इमिडिएटली बिलो जी, ई लिव्स ऑन अ फ्लोर, ई लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर बिलो एफ, ठीक है, बट इमिडिएटली बिलो जी यानी जी के नीचे। तो जी और ई ऐसा, और ई क्या, इवन है, और एफ के भी नीचे होगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे दो केस है ना आपके, इसलिए टू पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एच, नॉट लेस देन फाइव पर्सन लिव बिटवीन एच एंड सी। एच और सी में नॉट लेस देन फाइव, तो मोर देन फाइव होगा। ओके, चलिए, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ ए डी एफ, तो एक बार तो आपने यहाँ पे ई किया, तो पर यहाँ पे जी होता नहीं, समझ रहे हो, तो ये करना ही नहीं था इसे। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या, अगर आप ई यहाँ पे रखोगे ना, ओके, यहाँ पे अगर ई रखोगे तो इसके नीचे जी चाहिए था, तो ई कंफर्म हो गया, यहीं पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बी से दो छोड़ के एच रखना है मुझे। एक तो ये बन रहा है पहले वाला केस में, बी से दो छोड़ के एच, और तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। और एच और सी में पांच से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो अगर आप बी को टॉप पे रखोगे, एच को यहाँ रखोगे, तो सी के लिए बचेगा केवल तीन ही जगह, यानी एच को आपको टॉप पे रखना पड़ेगा, बी को यहाँ रखना पड़ेगा, सी को यहाँ, तो मोर देन फाइव हो जाएंगे एच और सी के बीच में, तो यही सही है। ओके, और यहाँ अगर आप देखोगे ना, बी और एच में केवल यही जगह बच रहा है, एच और इसमें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एच रखते हो, यहाँ पे बी रखते हो, तो बी से यहाँ पे सी रखते हो, तो यहाँ देखोगे ना आप, दो, दो चार ही लोग होंगे, पर कह रहा है पांच से ज्यादा होना चाहिए, तो इस वाले में है, इस वाले में नहीं हो रहा। ठीक है, एच ए डी बी जी एफ जी, ठीक है। सेवन पर्सन, क्या है ये, डिफरेंट है, ठीक है, डी आई डबल एफ, सेवन पर्सन बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर, और तो कुछ नहीं है। ये ऐप की जगह ही ना ऐसा आ रहा है प्रॉब्लम, आई थिंक अपडेट करना पड़ेगा पावर पॉइंट को। ठीक है, 93, 95, 98, 2004 एंड 6 के रेस्पेक्ट में कंपेयर हो रहा है क्या? द एज ऑफ द पर्सन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2024 के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है, ओके। तो अगर मैं 2006 में बॉर्न हुआ हूँ और 2024 आज है, तो आज मेरा कितने एज है, 18 एज है, 18 साल हो रही है मेरी आज। ठीक है, हाँ, तो 2006 वाले आज क्या हो जाएंगे? क्या कह रहे हो? 18 ही हो रहा आज। अगर मैं 2006 से कंपेयर करूँ 2024 में, आज 18 साल हो जाएंगे ना। तो अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हो, भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें ये अपडेट आया है। तो ये पहले थी आई थिंक 16 थी एज, अब 18 कर दिया फॉर क्राइम। क्राइम नहीं, 18 आप कहते हैं ना कि आप एडल्ट हो गए हो, या नो मोर माइनर। ठीक है, तो आपका हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे अब देखो ये क्या है, इधर देखो कि दो कम है, इधर दो बढ़ा दो, चार कम है, चार बढ़ा दो, दो कम है, दो बढ़ा दो, तीन कम है, तीन बढ़ा दो, यहाँ पे कितना कम है, दो कम है, दो बढ़ा दो, यहाँ पे तीन कम है, इधर तीन बढ़ा दो। ठीक है, चलिए, एम इज 3 ईयर ओल्डर देन ओ। एम क्या है, एम कह रहा है कि मैं तो ओ से 3 साल बड़ा हूँ। ठीक है, एज मनी पर्सन आर एल्डर देन एम, एम से जितने लोग बड़े हैं ना, उतने क्यू से छोटे हैं। एज ऑफ एन एक प्राइम नंबर है, एन का एज क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से देख लो, एक तो आपका ये है प्राइम नंबर एन, और ये एन है, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एन इज एटलीस्ट 9 ईयर एल्डर देन पी। एन जो कह रहा है ना, एटलीस्ट 9 साल तो बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट है। ठीक, एटलीस्ट 9 साल तो बड़ा होना चाहिए पी से। पी यूज नॉट द यंगेस्ट, कह रहा है पी सबसे छोटा नहीं है। मोर देन 4 पर्सन वेर बॉर्न
बिफोर आर, आर से पहले चार से ज्यादा लोग बॉर्न होते हैं। ठीक है। अब बैठा लो, कंडीशन क्या है। अब देखो एम और ओ का अगर मैं देखूँ ना, तो कह रहे 3 साल के हैं। ठीक है। ओके। एम और ओ के में 3 साल का है। तो आप देखो 3 3 साल का गैप है कहाँ, यहाँ देखो यहाँ पे एक 3 साल का। 18 3 21, 20 3 23, 24 3 27, 26 3 29, एक यहाँ पे है। ठीक है। और 29 और ये करोगे तो आपका आ जाएगा 2 साल आएंगे, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है। तो दो हमें यही दिख रहे हैं। ठीक है। ओके। एम बड़ा है ना। एम अगर आपका इस वाला केस लूँ तो एम यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा, 3 साल का। और अगर मैं यहाँ लूँ तो एम यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा। ठीक है। एम के ऊपर दो है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे दो है तो आपका यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है। एम के ऊपर दो है तो क्यू के नीचे भी दो है। ठीक है। ओके। एन कह रहा है कि एन का जो एज है ना पी से 9 साल ज्यादा है। एन इज एटलीस्ट 9 ईयर ओल्डर देन, अच्छा 9 साल का गैप है पी और एन का। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लूँ तो 20 का एटलीस्ट, एटलीस्ट 9 का, पी आपका यही हो जाएगा भाई, कम से कम 9 तो होना चाहिए ना। अब पी यही हो जाएगा, लास्ट में तो बोला नहीं है, पी लास्ट में तो है नहीं। ठीक है। आर से कह रहा है एटलीस्ट 4 लोग ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 4 लोग है। आर से तो एटलीस्ट आपके कह रहे हैं 4 लोग, 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 होना तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और बच क्या रहा है आपका एल ना, एल यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा। एन इज अ प्राइम नंबर, एन इज एटलीस्ट 9 ईयर ओल्डर देन पी, पी इज नॉट मोर देन 4 पर्सन बॉर्न बिफोर आर। मोर देन 4 मतलब 5 होना चाहिए। ठीक है। मोर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा मतलब 5 होंगे ना। तो आपको इसी बेसिस पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पे 4 ही है, तो ये आपको सही लेना पड़ेगा। बी। क्या क्या टाइप कर रहे हो। आर आर टी क्या करोगे। अच्छा ठीक है। चलिए बना लो बना लो। टाइमर से पहले ही बना लोगे, सारी इजी है, 3 मिनट से कम में ही सब बनेगा आपसे। एग्जाम के टाइप का ही है, 3 मिनट से कम में बनेगा, टाइमर देने कोई फायदा है नहीं। सारी 3 मिनट से कम में ही बनेगी। बनेगा 3 मिनट से कम के ये सारे सवाल। ठीक है। जो एग्जाम में जैसे आते हैं ना, वैसे ही है। 8 person went to the school one after another. It is assumed that no other person went to the school other than the given person. ठीक है। 3 person जा रहे हैं बी और पी के बीच में, एस वेंट 2 person बिफोर बी। ठीक है। बी और पी के बीच में 3 person जा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि भाई पी ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। और अगर एस वेंट 2 person बिफोर बी, टोटल हमें 8 लोग चाहिए, तो ये वाला ज्यादा भर रहा है, 2 2 4 2 6 7 लोग भर चुके हैं मेरे पास। ठीक है। टी वेंट इमिडिएटली बिफोर एस। ठीक है। ओनली 1 person born between टी एंड डी। तो यहाँ पे आपका यहाँ भी हो सकता है डी, यहाँ भी हो सकता है डी, कह नहीं सकते। क्यू वेंट 3 person आफ्टर डी। क्यू वेंट 3 person आफ्टर डी। ठीक है। ओके। ए वेंट नाइदर बिफोर सी नॉर आफ्टर पी। ये तो सही लाइन है। ए वेंट नाइदर बिफोर सी। ठीक है।
ए वेंट नाइदर बिफोर सी, सी से पहले नहीं जा रहा, तो यानी सी के बाद होगा, और पी से पहले होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसका जो पूरा सार है ये है। ठीक है, तो सी ए पी, ये आपका सही हो गया है। अब यहाँ गलत क्या होता है अगर आप देखोगे ना, अगर मैं डी को यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, डी से आपका एक दो छोड़ के क्यू यहाँ हो जाएगा, तो दो दो चार दो छः सात लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं डी को यहाँ रखूँ, दो छोड़ के यहाँ पे क्यू को रखूँ। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, अब कह रहा है सी ए पी। ठीक है, अब कह रहा है पी से पहले होना चाहिए और सी के बाद होना चाहिए, तो यहीं रखोगे। तो आप देखो कितने लोग यहाँ पे आ गए, दो दो चार दो छः, तो आठ एक नौ लोग आ गए ऐसे वाले केस में। ठीक है, और अगर आप डी को यहाँ मानते हो, डी को यहाँ मानते हो, तो दो छोड़ के क्यों नहीं रख पाओगे, तो इसलिए ये गलत है। आप कह रहे हो आपका सी क्या है, सी पी टी एस डी, ओके, बी ए क्यू, तो ये लास्ट लाइन, ये सब पूरा गलत है आपका। कह रहा है ए वेंट नाइदर बिफोर सी, अगर सी से पहले नहीं गया तो सी के बाद गया होगा ना ये, नॉर आफ्टर पी, पी के बाद नहीं गया तो पी से पहले गया होगा। तो यही तो समझा रहा हूँ इस लाइन का। आपका क्या है, सी ए पी। ओके, चलिए। 8 person are sitting on a square table in such a way that four of them sitting at the corner and four of them sitting in the middle of the side. All are facing the center. सारे लोग सेंटर देख रहे हैं, बहुत इजी। हाँ, तो यही एग्जाम में गलतियां नहीं करनी ना, सारे सेंटर फेस करे बना लो, बस कॉर्नर और मिड मान लेना, एक छोड़ के एक कॉर्नर। ठीक है, चलो। चलिए, 2 person आपके बैठे एच एंड ई के, ई हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, ई कॉर्नर पे नहीं है, तो ई को कहीं रख दो, यहाँ पर रख दो। तो ब्लैक से मैंने कॉर्नर माना है। ठीक है, 2 person, दो छोड़ के एच यहाँ पे, दो छोड़ के एच यहाँ पे। ठीक है, D seat second to the left of H. D seat second to the left of H. D seat second to the left of H. Only one person sit between D and B, either from the left या right. ठीक है, तो D से एक छोड़ के B यहाँ नहीं रख पाओगे तो B को यहीं रखोगे, यहाँ नहीं रख पाओगे तो B को यहीं रखोगे। ठीक है, आ B seat third to the right of C. First, second, third. First, second, third. As many persons sit between E and C. Okay, E और C के बीच में जितने बैठ रहे हैं उतने ही F और G के बीच में बैठ रहे हैं। D and G आर नॉट इमीडिएट नेबर, D और G साथ में नहीं बैठ रहे। ठीक है, ई और सी इधर देखो तो भाई तीन लोग हैं, तो एफ और जी के बीच में भी तीन लोग होने चाहिए, तो एफ और जी यहीं पे हो जाएगा। तो कह रहे डी और जी साथ में नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठेगा, तो जी यहाँ बैठेगा। तो कह रहे डी और जी साथ में नहीं होना चाहिए, एक नाम बच रहा है ए, आई गेस। ये सही है। आप देखो ऊपर क्या होता, ई और सी के बीच में एफ है, एफ और जी आपका यही होता। ओके, पर अगर एफ और जी को आप यहाँ रखते ना, यही एक जगह बचा था एफ और जी के लिए। ओके, चाहे आप इस साइड रखो जी को, चाहे इस साइड रखो, समझ रहे हो, तो आपका दोनों डी के बगल में ही आ जाएगा। तो ये इसलिए गलत है, और ये सही है आपका। क्या रहा, ई डी एफ एच सी ए जी भी सही है। मैंने काफी देखा, कल मैंने काफी देखे हैं लोगों को ऐसे बनाते हुए, ऐसे बनाते हुए बहुत टीचर्स को भी देखा है मैंने। ठीक है, ये ना सही तरीका है एक्चुअली। आप मतलब आप क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, ऐसे ही काफी लोग बना रहे हैं,
और ऐसे आंसर भी आ रहा है, पर इन द कंपैरिजन टू स्पीड इसकी स्पीड ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो क्या मैंने देखा है, और ये टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू कॉपी द, समझो कोई ये पहले पढ़ा चुका है, इसलिए वो वैसे फॉलो नहीं करना चाहते, इसलिए। एक मिनट। आ गया। चलिए। 8 person अटेंडिंग द मीटिंग इन 8 different months, जनवरी मार्च अप्रैल मई। ओके, मंथ है ये। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है। ये मई को ना ऐसे कर दूंगे, अगस्त। ठीक है। तो पहले तो सीक्वेंस में है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो, पहले सीक्वेंस में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनवरी के बाद फेब नहीं है, मार्च अप्रैल मई जून नहीं है, जुलाई नहीं है, तो आपको ध्यान देना है भाई, सीक्वेंस में नहीं है तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है। तो आपका आ गया अप्रैल 30, मई अगस्त सितंबर इज 30 एंड बाकी सारे 31st है। ठीक है। 1 person, ठीक है। डब्ल्यू अटेंड द मीटिंग इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। तो डब्ल्यू या तो यहाँ हो जाएगा या तो यहाँ हो जाएगा। 3 person है आपके डब्ल्यू और एस के बीच में, तो 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ पे, 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ पे। ठीक है। 1 month का गैप है, ध्यान देना, यार 1 month का गैप है आपका, इन विच एस एंड क्यू अटेंड द मीटिंग। 1 month का गैप है। ठीक है, 1 month का गैप है, तो मार्च अप्रैल मई। तो आपका यहाँ पे ना देखोगे ना आप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा और आपका यहाँ भी हो जाएगा, समझ रहे हो, 2 केस। तो डब्लू एस, डब्लू और एस, यहाँ पे 2 केस कैसे बन रहा है देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। 1 month का गैप है, मतलब उनके बीच में देखो, अप्रैल मई फिर जून में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो काफी सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है इस वाले केस से, तो आपका ये दो नहीं बना नहीं था। तो यहाँ पे मार्च अप्रैल है ना, तो जनवरी, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, तो कह रहा 1 month का गैप है ना, तो यहाँ पे देखो मार्च, हमें चाहिए, कहाँ चाहिए, एस और क्यू के बीच में चाहिए ना, एस और क्यू के बीच में 1 month का गैप है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। चलो, तो ये वाला क्यों गलत हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एस यहाँ पे है, समझ लो, आप कह रहे हैं कि 1 month का गैप है आपका एस और क्यू के बीच में। ठीक है। 1 month का गैप, आप देखो एस यहाँ पे है, तो अक्टूबर के बाद क्या है, नवंबर दिसंबर, तो आपका यहाँ पे क्यों हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। और इस वाले में अगर मैं यहाँ देखूँ तो सितंबर अक्टूबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो यहाँ पे भी आपका क्यों हो सकता है, अगस्त के बाद सितंबर फिर अक्टूबर। ठीक है। चलिए। और अगर मैं यहाँ देखूँ जनवरी, यहाँ पे क्यों, से जनवरी के बीच में फेब है, फेब है फिर मार्च है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ मार्च अप्रैल के बाद मई होना चाहिए, तो मई है यहाँ पे, बिल्कुल है। ठीक है। ओके। एज मनी पर्सन अटेंड बिफोर की आफ्टर टी, क्यू के पहले, टी के बाद, क्यू के पहले, टी के बाद, क्यू के पहले 1 2 3 4, और टी के बाद भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे। ठीक है। क्यू के पहले देखोगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो सारे अभी जा रहे हैं।
नो पर्सन अटेंड बिटवीन पी एंड टी, यानी कि पी और टी साथ में है। तो यहाँ देखोगे पी और टी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ ये गलत हो गया आपका, पी और टी साथ में नहीं है। तो ये आपका बच गया, और ये भी गलत हो गया, पी और टी साथ में नहीं है। ठीक है। वन पर्सन अटेंड बिटवीन वी एंड पी, भी और पी के बीच में एक पर्सन, तो वी यहाँ पे, वी यहाँ पे। ठीक है। आर अटेंड इन द मंथ हैव आफ्टर यू, यू के बाद आर है। आर डज नॉट अटेंड इन सेप्टेम्बर, आर कह रहा है सितंबर में मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ रखोगे भाई यू और आर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो यू और आर यहाँ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर यहाँ पे आ गया। तो केवल आपका ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, कि क्यू एस यू आर बी, इसलिए बोला जब भी यहाँ पे दिया है ना गैप वाले, तो उसमें ध्यान देना है आपको। ठीक है, सीक्वेंस में नहीं रहना, क्योंकि बाद में टाइम रीड नहीं कर सकते, दोबारा रीड नहीं करना है। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन linear row and all other facing the north, only four person are sitting between A and K। ठीक है, ए और के बीच में चार ही लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है। ए हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में जितने ही पर्सन है इज वन मोर देन, ओके, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड बी। ओके। तो यहाँ देखोगे ना आपके यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ वन मोर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है आपका। ठीक है। के और एल के बीच में यहाँ देखोगे ना आपको, यहाँ पे दो, दो चार, दो छः है, मतलब सी और बी के बीच में पांच लोग होने चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच, तो सी इधर भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। ठीक है। ओके। और क्या कह रहे हैं देखते हैं, बी हु सिट लेफ्ट ऑफ सी, बी हु सिट एट द लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट ऑफ सी मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इधर ही होगा आपका, एक दो तीन चार पांच, सी इधर तब तो लेफ्ट आएगा। ठीक है। क्यू सिट फोर टू द राइट ऑफ सी। ठीक है। Only one person sit between D and Q. Okay. Q who sit at the one of the, who sit second from the, अच्छा ठीक है, Q who sit second, तो यहाँ पे ये, तो D और Q के बीच में यहाँ पे आपका D हो जाएगा। मोर देन फोर पर्सन आर सेटिंग बिटवीन डी एंड एल, डी और एल के बीच में मोर देन फोर, तो हाँ सही है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, ए बन रहा है। ठीक। एट पर्सन आपको सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और क्या फेस क्या कर रहे हैं, फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सेंटर फेस कर रहे हैं। क्या वो सब कुछ विजिबल है ना, दिख रहा है ना सबको। ओके।
चलिए आ गया। 8 पर्सन है ना। ठीक है। 2 पर्सन आपके बैठे क्यू और ओ के बीच में। ठीक है। आइदर फ्रॉम द लेफ्ट या राइट। ओके। टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट अपोजिट टू ओ। मतलब इसके सेकंड लेफ्ट ना टी यहाँ पे। 3 छोड़ के ये अपोजिट हो गया। इसके सेकंड लेफ्ट मतलब टी यहाँ पे। ठीक है, ये तो कह रहा है ना। टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट अपोजिट टू ओ। ओ के यानी कि 3% छोड़ के ये इसके सेकंड लेफ्ट। तो ये हो जाएगा। इसका अपोजिट ये तो इधर तो आपका सॉरी इधर लेफ्ट बोला ना। तो ये इधर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड ये इधर हो जाएगा। लेफ्ट बोला, ये राइट मैंने कर दिया था। 3 पर्सन यू और वी के बीच में बैठे, यू और वी के बीच में 3 पर्सन बैठे, यानी यू और वी एक दूसरे को देख रहे हैं। एस सिट इमिडिएट लेफ्ट ऑफ यू। ओके। एस मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड पी एस बिटवीन एस एंड आर। ओके। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लैपटॉप ओके लैपटॉप एस एंड वी। ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप अगर मैं भी को यहाँ रखूँ तो 3 छोड़ के आपका यहाँ पे पॉसिबल है। पॉसिबल है यहाँ रखूँ तो 3 छोड़ के पॉसिबल नहीं है, यहाँ रखूँ तो 3 छोड़ के पॉसिबल नहीं, यहाँ रखूँ तो 3 छोड़ के पॉसिबल, तो यही पॉसिबल है। ठीक है। ओके। और यहाँ पे मैं यू को रखूँगा ना तो एस इधर रख नहीं पाओगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको यू रखना पड़ेगा। यहाँ पे एस रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। आर एस। एस के लेफ्ट में अगर मैं यहाँ आर रखूँ तो एस के लेफ्ट में एक हो गया, तो भी के एक लेफ्ट में पी हो गया, तो ये तो सही हो गया ऐसे। एस यू ओ पी टी वी आर। ठीक है। एस के लेफ्ट में देखो यहाँ पे एक है ना, तो इसके लेफ्ट में इधर भी तो एक है। ठीक है। 7 पर्सन बॉर्न हुए डिफरेंट ईयर्स पे। ओके। हाँ। चलो यहाँ पे केवल ईयर्स की बात करिए आपको। 94। क्या गलत हुआ? ऊपर वाला क्या समझाना है क्या? क्यों गलत होगा? ओके। 92 94 97। राइट। चलिए। पी वॉज बॉर्न 3 ईयर्स बिफोर के। ठीक है। पी और 3 साल पहले बॉर्न हुआ है। 2 पर्सन वे बॉर्न बिटवीन पी एंड ओ। ओके। पहले तो ये देखो 3 साल का गैप कहाँ पे है। ठीक है। 3 साल का गैप 92 और तीन तीन ऐड करो तो 95 होना चाहिए, है नहीं। 94 यहाँ पे एक है, 97 97 एंड 3 जोड़ोगे तो आपका 2000 नहीं है। एक और 3 जोड़ोगे तो 2004 नहीं, 5 और 3 जोड़ोगे 8 है, 8 और 3 जोड़ोगे तो 11 नहीं है। ठीक है। तो यही दो बन रहा है पेयर आपका। पी और के यहाँ पे। पी के।
यहाँ पे। ठीक है, पी से दो छोड़ के ओ यहीं हो जाएगा, पी से दो छोड़ के ओ यहीं हो जाएगा आपका। 1% वन बॉन्ड जे एंड एम, जे और एम के बीच में एम पर्सन, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ ओ एंड एम इज सेम एज द, ये डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ जे एंड, जे और एन, ओके। जे और एम को रखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो जे और एम मुझे यहाँ पहले वाले केस में ना, मुझे जे और एम के लिए एक ही है ना गैप, तो यही दिख रहा है और तो कोई नहीं दिख रहा जे और एम के लिए। ठीक है, ओके। अब कह रहा है ओ और एम में जितने का तीन का डिफरेंस है, अगर मैं एम को नीचे रखता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एम को मैं नीचे रखूँ तो ओ और एम का कितना, तीन का डिफरेंस हो जाएगा, तो जे और एन का भी तीन का डिफरेंस होना चाहिए। जे अगर यहाँ रखो तो भाई बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। जे को यहाँ रखो आप, एम को यहाँ रखो और एन को यहाँ रखो, उससे क्या होगा, ओ और एम का चार का गैप है और आठ और बारह का भी चार का गैप है, तो ये आपका मिल रहा है, एक बच रहा है एल, तो ये आपका सही हो रहा है। ठीक है, और ये गलत क्यों होता, अब इसमें देखोगे ना आप, तो यहाँ पे जो आपके जे और एम का जगह है ना, तो ये है, ये है, तो ये जगह है, और कोई जगह नहीं है, यही जगह है। तो आपको यहाँ पे अगर आप एम रखते ना, तो यहाँ पे दो का गैप चाहिए था, और जे और एन का दो का गैप नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पे एम रख सकते थे, यहाँ पे आप जे रख सकते थे। ठीक है, उससे क्या होता, तीन का गैप आता, जे और एन में कभी बनता ही नहीं, ये चीज बनती ही नहीं कभी। ठीक है, सेवन बॉक्स रखे गए, एक के ऊपर एक रखे गए, एज्यूम किया गया कि कोई अदर बॉक्स नहीं है, जो दिए गए उसके अलावा कोई बॉक्स नहीं है। तीन बॉक्स आपके रखे गए सी और जी के बीच में, इसके आगे नहीं बना रहा मैं, आप बनाओ। टोटल सात है, ये ध्यान रखना, टोटल सात है। इसी से ज्यादा ध्यान रखना है, तब जाके बनेगा जल्दी, क्योंकि हमारे पास ना दो दो चार पांच हो चुके हैं, और दो ही चाहिए हमें। ऐप इज केप्ट टू बॉक्स बिलो सी। ठीक है, अब देखो कौन सा पे जाओगे, जंप करो इस वाले में, क्योंकि हमारे पास देखो दो दो चार, दो छह सात हो चुके हैं, पूरे भर चुके हैं। तो ये देखना है। ठीक है, मोर देन टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में मोर देन टू है। एस मेनी बॉक्स केप्ट अबव एस, एस बिलो द वन विच इज केप्ट इमिडिएटली बिलो डी, ये कह रहा है डी के जो नीचे वाला है ना, उसके नीचे सेम होगा। ठीक है, बॉक्स ई इज केप्ट अबव बी, बी विच इज नॉट केप्ट एडिशन टू जी। ठीक है, ठीक है, तो एच और एफ में कह रहे हैं दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा मतलब आपके तीन मान लेते, तो एच को हम यहाँ मान लेते। ठीक है, एच को यहाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एच के ऊपर दो है, तो इसके नीचे होना चाहिए, यानी डी के जो इमीडिएट नीचे है उसके नीचे दो है। सही है, ओके। कह रहा है अब आपके बी के ऊपर ई होना चाहिए, और बी जी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो बी के ऊपर ई होना चाहिए और ई के बगल में जी नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया, एच बी डी एफ हो गया ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एफ से दो से ज्यादा मतलब कम से कम तीन, एक दो तीन, आप यहाँ पे एच को बैठा सकते थे। तो आपका कितना था, दो दो चार दो छः सात हो गया। ठीक है, ओके, एच के ऊपर जितना था, डी के नीचे, डी के नीचे इमीडिएट यहाँ पे जीरो है, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा ई और बी। हाँ, तो गलत तो है, यही सही है ना। क्या गलती की हमने, दो दो चार पाँच छः, ये गलत है, ये सही है, गलत है, कहाँ गलत है बताओ।
कहाँ गलत है, बताओ 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 भाई। बताइए तो आज। कौन सा वाला कंडीशन बताओ। कौन सा? कहाँ एस मैनी? एस मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव एच। ठीक है, एच के ऊपर जो रखे गए, बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट इमिडिएटली अबव डी। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए। हाँ ठीक है, ये गलत था। ठीक। तो कह रहा है ये जो है ना, डी के जो ऊपर है ना उसके नीचे, उसके नीचे सेम है। हाँ ठीक है समझ गया समझ गया। बस मैंने ये बिलो पढ़ लिया था ना, ये एबव है, एबव वाले यानी इसके नीचे सेम है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें बस ये करना है ना। हमें ना बस ये आपका देखो एच है ना, एच के ऊपर दो है, तो डी के यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसके नीचे दो हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा बी, बी यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जी ई एच, और ई के नीचे भी बी जी, हाँ ये हो जाएगा। ओके। और ये वाला गलत क्यों होगा, क्योंकि एच के ऊपर कह रहा है उसके डी के जो ऊपर वाला है उसके नीचे, डी के ऊपर कोई नहीं है, समझ रहे हो। तो डी के ऊपर अगर आप कहीं भी रखोगे तो उससे ज्यादा ही लोग होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके। और अगर आपको आप दो छोड़ के या मैक्सिमम तीन लेके एच को यहाँ रख सकते हो, तो एच के ऊपर जितने उतने डी के ऊपर भी होना चाहिए आपके, दो दो चार पाँच छः सात लोग ऐसे हो चुके हैं, तो यहाँ पे डी के ऊपर, तो ये होता। और यहाँ होता आपका ई और बी, पर यहाँ बी और जी आपके क्या थे, इमीडिएट नेबर आते, तो ये नहीं होगा। ठीक है। हाँ ये एबव था, तो ये कह रहे इसके जो एच के ऊपर जितने ना उतना इसके नीचे, इसके नीचे, इस वाले के नीचे। 9 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ ट्राइंगल टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सारे सेंटर देख रहे हो तो एक लाइन बना लो। ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन द ईच साइड ऑफ द टेबल एंड 1 पर्सन सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है। ठीक है, इसको तो बनाने का तरीका ये है ना, आपके एक कॉर्नर पे बैठे ना, देखो कॉर्नर ना, एक ये कॉर्नर बैठ लो, इसको कॉर्नर मान लो, तो दो छोड़ के ये कॉर्नर मान लो, और दो छोड़ के ये कॉर्नर मान लो, और बाकी जो है वो मिड में, समझ रहे हो। और यहाँ पे इन तीनों को ज्वाइंट करोगे ना, तो ये ऐसा 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 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कॉर्नर वाले और इसको ज्वाइंट करोगे, तो इधर आपके दो हो जाएंगे, इधर भी दो हो जाएंगे, इधर भी दो हो जाएंगे। सब सेम देख रहे हैं इसलिए मैंने कराया, सब सेम नहीं देखते तो आपको बनाना पड़ता। चलिए क्या कह रहे हैं, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो कहीं भी रख दो एस को, ठीक है, एस कॉर्नर पे नहीं है ना, तो एस को यहाँ रख दो, बस कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अभी ना कॉर्नर मत मानो, कॉर्नर मिड मानोगे ना तो अभी और दिक्कत होगा, तो कुछ मानो ही नहीं। ओके। अभी ना कुछ मत मानो, ये मैंने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
एस को यहाँ रख दो, पी को यहाँ रख दो, अभी कुछ मत मानो क्योंकि मुझे आगे दिख गया ना कि गलत हो जाएगा। ठीक है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एस सॉरी। तो यहाँ ओके, यहाँ पे 2% बैठे ओ और क्यू के बीच में, तो 2% इधर तो नहीं पाएंगे, 2% छोड़ के यहाँ हो जाएगा, और आपका 2%। भाई यहाँ तो और बन रहा है, दो छोड़ के क्यू, दो छोड़ के क्यू। तो इस वाले यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू दोनों हो सकता है। ठीक है। टी सी थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ओके। तो यहाँ रखोगे क्यू तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टी यहाँ बैठ नहीं पाएगा, तो क्यू कंफर्म हो यहाँ बैठेगा इस वाले केस में। ठीक है। और क्यू से थर्ड, क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, क्यू से, यहाँ दो क्यू से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पॉसिबल नहीं है। ओके। टी एंड बी सीट एडजेंट टू ईच अदर, टी एंड बी सीट एडजेंट टू ईच अदर, तो भी आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है। वन पर्सन सेट बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है। ओके। एन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, अच्छा ये बताएगा आपको केस। आर डज नॉट द कॉर्नर ऑफ टेबल, यानी आर मिड पे है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ बी को, आर भी कह रहा है ना, अगर मैं बी को यहाँ रखूँ तो यहाँ पे यू रखूंगा, और यू के लेफ्ट में यहाँ एन हो जाएगा, पॉसिबल है। और अगर मैं यू को यहाँ रखूँ ना तो यू के लेफ्ट में होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको वी रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यू रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एन रखना पड़ेगा। आर आपको यहाँ रखना पड़ेगा, आर कह रहा है कॉर्नर पे है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि आप कॉर्नर, आर को रख रहे हो कॉर्नर आप, सॉरी आर मिड है ना, मिड, ये जो आपने माना है क्या, ये मिड हो गया आप, समझ रहे हो, ये हो गया मिड। अब इसमें दिक्कत क्या होगी पता है, दिक्कत इसमें ये होगी आपसे, क्योंकि अगर आप ये देखोगे, ये है ना, तो ये आपका कॉर्नर है, दो आपके मिड है, दो मिड है। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि मिड, और ये मिड हो जाए, और ये कॉर्नर हो जाए, एक तो ये केस है। फिर यहाँ पे मिड, ये आपका मिड हो जाए, फिर ये कॉर्नर हो जाए, एक तो ये हो जाए भाई कि आपका ये मिड रहे, और ये बगल वाला मिड रहे, और ये कॉर्नर हो जाए, फिर यहाँ पे भी कॉर्नर हो जाएगा, तो ये दिक्कत कर रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है। तो उसके लिए ना आपको दो चीज दी गई थी यहाँ पे, क्या, एस हु डज नॉट ट्रीट एट द कॉर्नर, तो एस भी आपका मिड पे है, तो मिड और मिड, तो ये वाला केस सही है, ये वाला केस गलत है। समझ गया है यहाँ पे क्या चीजें कहना चाहता कि आपका दो केस बन, ये मिड और ये भी मिड हो जाए, ये कॉर्नर हो जाए, या तो ये आगे दोनों मिड हो जाए, ये कॉर्नर हो जाए। तो यहाँ पे कह रहा था एस और आर दोनों मिड पे है, तो ये केस सही है, मिड वाला। समझ रहे हो, तो यानी कि ये आपका कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर है, दो छोड़ के आपका ये कॉर्नर है, और फिर दो छोड़ के आपका ये कॉर्नर है। ठीक है। ताकि क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वही पूछेगा, मिड और कॉर्नर से सवाल बनेंगे इससे, बनेंगे तो। चलिए। क्या कह रहे हैं, 9% आपके ड्राइविंग थ्री डिफरेंट कार्स, ओल्टो स्विफ्ट एंड ऑडी, ओल्टो स्विफ्ट और ऑडी। ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे, एटलीस्ट टू बट नॉट मोर देन फोर, कम से कम दो होना चाहिए, और चार से ज्यादा नहीं हो सकते। आर एंड यू आर ड्राइविंग द डिफरेंट कार्स बट नन ऑफ देम ड्राइविंग स्विफ्ट कार। ठीक है। आर और यू, कह रहे आर और यू स्विफ्ट नहीं चला, पर दोनों क्या डिफरेंट कार चलाते हैं, यानी आर आपका या तो यहाँ हो सकता है, या तो यू यहाँ हो सकता है।
या तो यू यहाँ हो जाए, आर यहाँ हो जाए। ठीक है। पी ड्राइव द सेम कार एस एस बट डज नॉट ड्राइव ऑडी कार। ओके। पी और एस कह रहे हैं सेम कार है, पर पी और एस आपके ऑडी कार नहीं चलाते। ओके। ये कहना चाह रहा है, पी ड्राइव द सेम कार एस एस बट डज नॉट ड्राइव ऑडी कार। एस डज नॉट ड्राइव द सेम कार एस यू, यानी कि एस आपका यू के साथ नहीं होगा। ठीक है। कि यू और एस, मतलब मैं यही कह सकता हूँ यू यहाँ नहीं होगा, ऐसे कह सकते हैं पी और एस साथ यू नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ से यू अगर पी और एस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो पी और एस नहीं हो जाएगा। इस वाले केस में देखो पी और एस यहाँ नहीं है, तो पी और एस आपके लिए यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ओके। हाँ। टी ड्राइव नाइदर ऑल्टो नॉर स्विफ्ट, तो टी आपका ऑडी चला रहा है। वी डज नॉट ड्राइव द सेम कार एज टी। ओके। तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, ये कह सकता हूँ मैं, दोनों केस में यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है। ओनली वन पर्सन ड्राइव द सेम कार एज वी। ओके। तो वी के साथ केवल एक ही पर्सन, यानी कि एवर, यह ओनली वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वी के साथ कोई कोई एक होगा, कोई एक होगा वी के साथ। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ इस वाले केस में वी के साथ केवल यही होगा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। और अगर आप भी को आप यहाँ देखो ना, भी के साथ आप यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, यहाँ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। ओके। डब्ल्यू ड्राइव नाइदर ऑडी नॉट ड्राइव द सेम कार एस भी। ओके। डब्ल्यू कह रहा है ऑडी नहीं चला रहा। ठीक है। नाइदर एज सेम कार एस भी, तो डब्ल्यू और वी कह रहा है साथ में भी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। एक्स डज नॉट ड्राइव द सेम कार एज आर, तो एक्स और आर आपके डिफरेंट कार चलाते हैं। क्यू एंड एक्स ड्राइव द सेम कार, ये सेम कार चलाते हैं। ठीक है। एक्स और आर डिफरेंट में है। अब यहाँ पे देखो एक्स और आर डिफरेंट है, तो एक्स को मैं ही डालूंगा क्योंकि यहाँ पे तो फिल हो चुके हैं बक्से, अब तो ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे दो ही आएंगे मैक्सिमम, दो ही होना चाहिए। ठीक है, इस वाले केस में। और कह रहे हैं क्यू और एक्स साथ में, तो क्यू और एक्स यहाँ हो जाएगा। आपके 9 लोग बोले थे, चार और चार 8 लोग हो चुके, एक लोग बचा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका। क्या बच रहा है आपको बताओ। डब्लू बच रहा है, पर कह रहा है डब्लू तो नीचे होगा नहीं, इसलिए गलत है। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज, यहाँ पे दो केस मेरे पास बन रहे थे, अगर आपको याद हो। आर, यू और टी। तो मैंने कहा था जो आपका भी है ना, तो भी अगर भी ओके ओके, भी यहाँ हो सकता है। तो भी कंफर्म हो गया, एक तो ये बन गया। एक तो मैं बोलूँ भी यहाँ हो जाए और किसी के साथ एक केवल रहेगा, ओनली टू है यहाँ पे, तो कोई दो रहेगा यहाँ पे। ओके। चलिए। ओके ओके ओके। एक्स और आर डिफरेंट में है, एक्स और आर डिफरेंट में है। अब देखो ध्यान से, एक्स और आर अगर डिफरेंट में है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को रख दूं, एक्स और आर डिफरेंट में है ना, तो एक्स को अगर मैं यहाँ रखूँ तो क्यू और एक्स को साथ में रखनी होगा, तो मैं एक्स को यहीं रखूंगा तो क्यू को यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो 4 5 6 और नाम हो गए मेरे पास। क्या कह रहा है और, डब्लू और भी साथ में नहीं है, तो डब्लू यही हो जाएगा। तो ये चार मैक्सिमम चार हो चुके हैं। तो आपके पास कितने हो गए, 4 और 3 7। ठीक है। तो 8 और 9, दो और होंगे यहाँ पे मेरे पास। ठीक है। और क्या कह रहा है, डब्लू आपका यहाँ पे नहीं, हो चुका है डब्लू। वी है ना एक आपका वी, तो यहाँ पे ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ पे बताओ। दो नाम बच रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। पी और एस बच रहा है ना, पी और एस बच रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। पी और एस यहाँ पे नहीं, तो ऊपर हो जाएगा पी और एस। क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही लोग आएंगे आपके, समझ रहे हो। एक क्या बच गया आपका, एक नाम क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी। डब्लू हो चुका है, डब्लू हो चुका है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। वाई बच रहा है क्या, वाई तो है ही नहीं। तो 4 4 8, नहीं नहीं ये भी गलत हो गया। क्योंकि आप देखोगे ना, यहाँ पे मेरे पास 9 लोग पहले हो चुके हैं, एक जगह यहाँ पे खाली बच गया है। हाँ, तो अब दूसरे वाले केस में ये क्यों गलत है, ये गलत है, अब ये आते ही है। ठीक है, आर और बी यहाँ पे है, तो मैं कह सकता हूँ पी और बी नीचे ले सकता हूँ एक बार। पी और एस को नीचे ले सकता हूँ, मैं पी और एस को ले सकता हूँ। ठीक है। आर और बी कंफर्म हो गया मेरे पास, जो कह रहा है कि आर और एक्स आपके डिफरेंट में है। ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंफर्म हो चुके हैं, दो हो चुका है, तो यहाँ पे आपका किसी में 3 किसी में 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पी और एस साथ यू नहीं है। ओके।
डब्लू यहाँ पे हो नहीं सकता, डब्लू यहाँ हो जाएगा। हाँ रुक जाओ, डब्लू डब्लू यहाँ हो जाएगा, डब्लू के साथ है नहीं, डब्लू यहाँ हो जाएगा। ठीक है। ओके। एक्स और क्यू और एक्स, देखो यहाँ पे एक्स और आर डिफरेंट में है। एक्स और आर डिफरेंट में है, तो अगर मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ ना तो आपके पास पांच लोग हो जाएंगे एक्स और क्यू का, तो एक्स और क्यू का आपको यहीं रखना पड़ेगा। तो ये चार और चार, चार और पाँच नौ, ये आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है। आपका क्या बन रहा है, पी एच डब्ल्यू। पहले पी एच डब्ल्यू बन रहा है। ओके। टी एक्स क्यू यू और वी और आर। वी तो नीचे है ही नहीं, तो आप नीचे कैसे बैठा दिया वी। वी तो है ही ना, टी के साथ वी है ही नहीं, कहाँ देख रहे हो आप, ये देखो। देखो ना, टी नाइदर ड्राइव्स ऑल्टो कार नॉट स्विफ्ट कार, वी डज नॉट सिट विद टी, वी और टी साथ में है ही नहीं, तो आप वी और टी साथ को ला कहाँ रहे। अच्छा यू और बोला है ना आपने, ओके, आपका ये कैसे आ रहा है देखते हैं। पी एस डब्ल्यू, ओके। टी एक्स, टी एक्स क्यू यू और वी और आर, अब चेक करते गलत क्यों है ये। पी और नीचे है जी, हो सकता है नीचे यहाँ हो जाए। ठीक है। आर और क्यू और एक्स। ठीक है, आर के साथ एक्स नहीं, तो एक्स यहाँ पे, आर और यू, वी डब्ल्यू टी। टी नाइदर ड्राइव ऑल्टो नॉट स्विफ्ट, तो टी तो यहाँ इन दोनों में है ही नहीं, तो टी कैसे आपका यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये केवल यही सही है, बाकी दोनों गलत है। हाँ ये सेकंड वाला जो आ रहा है वही सही है। सात पर्सन है आपके लीनियर रो में, लीनियर रो है ये, ध्यान देना। लीनियर रो है और फेसिंग नॉर्थ। सारे नॉर्थ देख रहे हैं, सात लोग हैं, ठीक। एस many पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी एस टू द राइट ऑफ सी, ये तो क्लियर है ना। सी ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ। भाई तो सी यहाँ पे वो कंफर्म, ये कंफर्म, इधर इतना उधर उतना। ठीक है। ओके। सी ई एफ, तो ई एफ यहाँ भी हो सकता है, ई एफ यहाँ भी हो सकता है, ई एफ लास्ट में भी हो सकता है। ओके। आगे देखते हैं। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ से दो चीज आपके एलिमिनेट हो गया, अगर आप ध्यान देखोगे ना। ई को अगर आप यहाँ रखो, दो छोड़ के जी नहीं हो पाता, एक यही बचा ई आपका। ठीक है। एक सी, एक यहाँ पे एफ, एक आपका क्या बचा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई। ठीक है। ई से दो छोड़ के जी यहाँ पे, ई से दो छोड़ के जी यहाँ पे। ठीक है। डी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डी एंड पे नहीं है तो डी यही हो जाएगा, डी एंड पे नहीं है तो डी यहाँ हो जाएगा। बी सिट एट द वन ऑफ द पोजिशन टू लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ए बी, ए और बी। ए बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, बी जो है ना डी के बगल में नहीं बैठता, बी जो है डी के बगल में नहीं बैठता। ठीक है, सबसे इजी। ओके। सात प्लांट है। ओके। जो प्लांट किए गए सेवन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, बनाइए। आपका एक्यूरेसी खराब होता है मतलब कैसे। फिर तो और तो टफ हो जाएगा, तो सबसे इजी है ये पजल। कौन से वाले पजल में एक्यूरेसी खराब हो रहा है। अच्छा ये वाले में। हाँ तो इस वाले टाइप का आपको क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें ना आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पे आपको रख रख के बनाना पड़ेगा।
हाँ ये सबसे सबसे लास्ट में कहते हैं ना, ये सबसे लास्ट में समझ आता है, ये काफी प्रैक्टिस के बाद। हाँ पॉसिबिलिटीज में काफी बनानी पड़ती है, सारा केस आपको लेके चलना पड़ेगा दिमाग में। चलिए, ऑड नंबर ऑफ प्लांट्स वेर प्लांटेड बिफोर डी, तो डी के पहले कह रहा है ऑड नंबर ऑफ पीपल, ऑड नंबर ऑफ डेज होने चाहिए ना। प्लांट, ठीक है, प्लांट बोला है, ठीक है। तो अगर आप डी को यहाँ डालो तो 1 2 3 4 5 6 नहीं हो जाएगा, तो डी के लिए पॉसिबल यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, डी के लिए पॉसिबल यहाँ पे 1 2 3, डी के लिए पॉसिबल यहाँ पे, ठीक है। तो डी, डी एंड डी। एप वॉज प्लांटेड 2 days आफ्टर डी, ठीक है। यहाँ तो होगा नहीं, गलत हो गया। एप वॉज प्लांटेड 1 of the days बिफोर सी, तो सी यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, सी कहीं भी हो सकता है। सी विच वॉज प्लांटेड 4 days आफ्टर ई, ठीक है। आफ्टर ई यानी ऐसा कह रहा है कुछ, ठीक है। ई कह रहा है मंडे को नहीं होना चाहिए। प्लांट जो ए और सी के बीच में लगाया गया वो कह रहा है एक ज्यादा है जितना जी के पहले है, ठीक है। बी वॉज नॉट प्लांटेड आफ्टर ए, यानी कि बिफोर ए। बी वॉज नॉट प्लांटेड आफ्टर ए, ए के बाद नहीं है तो ए के पहले होगा ना, ठीक है। चलो, अगर मैं सी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के ए पॉसिबल है, सी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के ए पॉसिबल है, सी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के पॉसिबल है, तो सी यही हो जाएगा आपका, ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं ए और सी के बीच में कह रहे हैं एक ज्यादा है जितना जी के। ओके 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 ओके, ए बी, ए बी, ठीक है। अगर मैं देखो सिंपल से कह रहा है तो ए और सी के बीच में अगर मैं ए को यहाँ रखूँ तो एक लोग हो गए, ए और सी में एक हो गए, तो जी को आपको टॉप पे रखना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, पॉसिबल है। ए को यहाँ रखोगे तो एक, ए को ये रख के ए को टॉप पे नहीं रख सकते, ए को कभी नहीं, क्योंकि बी ऊपर है ना ए से। तो दो, दो 4 हो गए, तो हमें जी के ऊपर चाहिए 3, तो जी के ऊपर 3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जी आपका यहाँ हो जाएगा, बी आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ गलत कैसे होता, अगर आप ए और सी को एक ज्यादा है ना, तो ए और सी को आपका 0 तो नहीं लोगे नहीं, ए सी को यहाँ लोगे तो यहाँ एक है, तो जी के ऊपर होना चाहिए आपका 0, तो ठीक है, ये पॉसिबल है। पर ए के नीचे बी आ जाता जो कि गलत हो जाता, ठीक है। जैसे दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, 9% ये आता है, ये फिक्स आएगा, देख लो आप किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये मिल जाएगा, कन्फर्म, ठीक है। वर्किंग ऑन होटल एट अ डिफरेंट डेजिग्नेशन, ठीक है। होटल मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर, नाइट मैनेजर, नाइट मैनेजर तो ये वेब सीरीज है ना एक। HR, अकाउंटेंट, रिजर्वेशन एजेंट, रिसेप्शनिस्ट, आपका और क्या है, हाउसकीपर, अच्छा एक और है ना, एक हाउसकीपर। चलिए, टोटल 9 लोग हैं ना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है।
आ गया। चलिए, हायरार्की ऑफ द डिसीजन इज द गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर। होटल मैनेजर आपको सीनियर मोस्ट माना गया है, होटल मैनेजर सीनियर है, ठीक है, हमने लिखा सही, बच गया हम। ठीक है। और हाउस कीपिंग का जूनियर। जे सीनियर टू एचआर, एचआर से सीनियर जे, मतलब इन तीनों में कहीं जे हो जाए, या तो जे यहाँ हो जाए, या तो जे यहाँ, या तो यहाँ। ठीक है। एंड इमिडिएटली जूनियर टू एल, तो ये तो गलत हो गया आपका, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका केस गलत। ठीक है। एज मेनी पर्सन सीनियर टू जे, ओके, एज जूनियर टू ओ, तो यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ, तो ओ के नीचे तो ओ, देखिए ऊपर, ओ हु इज सीनियर टू आर, तो यहाँ पे दोनों के में आर हो जाएगा। ओ सीनियर टू आर, आर इज 2% जूनियर टू क्यू। ठीक है, आर को यहाँ नहीं रख पाओगे तो आर को यहीं रखोगे, तो यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा 2% जूनियर टू क्यू। 2% आपके हो जाएंगे पी और एन के बीच में। ठीक है। के इज सीनियर टू एम, के कह रहा है सीनियर है एम से, बट जूनियर टू एन, एन से जूनियर है। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या बैठाना है, पी से एन ना, अगर मैं पी से दो छोड़ के एन, यही हो जाएगा पॉसिबल। एन को मैं यहाँ नहीं ले पाऊंगा, एन को यहाँ ले पाऊंगा, एन यहाँ पे, के यहाँ पे, एम यहाँ पे, पी यहाँ पे, पॉसिबल है, हो गया। ठीक है। ओके। और अगर मैं यहाँ पे लूँ पी से दो छोड़ के यहाँ पे एन, के और एम, के सीनियर टू एम बट नॉट जूनियर टू एन। यहाँ ये लाइन पढ़ लो भाई, बहुत सही बहुत सही। के कह रहा है कि सीनियर है एम से बट नॉट जूनियर टू एन, तो जूनियर टू एन नहीं, मतलब एन से भी सीनियर है की। ठीक है। एक एक लाइन का जो फर्क है ना, बहुत खतरनाक है। ठीक है। अब हमें पता है क्या, कि आपका पी से दो छोड़ के एन यहाँ हो गया। ठीक है। अब कह रहा है एम से ऊपर होना चाहिए के, और एन से भी ऊपर होना चाहिए के। ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बन रहा है। ठीक है। इस वाले में गलत क्या होता, तो पी से दो छोड़ के एन आपका तो यही, और कोई जगह नहीं है पी से एन ये छोड़ के। एन को मैं टॉप पे ले नहीं सकता, तो पी को मैं यहाँ लूंगा, एन को यहाँ लूंगा, तो कह रहा है एन के ऊपर के होना चाहिए, तो के है ही नहीं, समझ रहे हो। ओके। क्योंकि अगर आप के को यही दो जगह बचे ना, तो एम को यहाँ रखोगे, एम के ऊपर तो के हो गया, पर एन के नीचे हो गया, तो ये इसलिए गलत है, और ये आपका सही। समझिए क्या गलती था, केवल एक लाइन है बस, ये था नोट, नोट। ठीक है। हाँ बस, तो वो वही चीज ना। चलिए, नेक्स्ट। क्या कह रहा है ये, 8 पीपल आपके पोस्टेड है, पोस्टेड देयर लेटर, ये तो हमने कराया है, सिक्वेंशियल ऑर्डर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। ठीक है। 3 पीपल पोस्टेड देयर लेटर बिटवीन टी एंड ए, ओके, 8 पीपल है, ये हमने कराया है गेस। आई थिंक ये पुराना स्लिप आ गया क्या। ठीक है। ये अभी नहीं किया है, ये उस टाइप का हमने किया था बॉक्स फिल, तो ये अभी नहीं किया, बहुत पहले किया था हमने आई गेस। पोस्ट वाला नहीं तो अधिक अलग भी हो सकता है। नाइदर ऑफ देम एट द फर्स्ट नॉट एट लास्ट, मतलब कह रहे ना तो ऊपर कोई है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। टोटल 8 लोग हैं, ध्यान देना, दो दो चार दो छः 7 लोग हो चुके हैं, केवल एक और चाहिए हमें। ठीक है। बी पोस्टेड 2 पर्सन बिफोर टी, तो बी यहाँ हो जाएगा, और बी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लोग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, दो दो चार दो छः दो आठ, यहाँ पे दो दो चार तो छः 7 हुआ है, तो एक आपका नीचे या तो ऊपर कहीं भी हो सकता है, या तो ऊपर वाला काउंट कर लो, या तो नीचे वाला काउंट कर लो, तब 8 हो जाएगा। ठीक है। 2 पर्सन आपके बी और डब्ल्यू के बीच में हुए हैं, तो बी और डब्ल्यू के बीच में यही हो जाएगा, बी और डब्ल्यू के जो ऊपर, तो बी और डब्ल्यू नीचे, डब्ल्यू यहाँ भी हो जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ भी डब्ल्यू हो सकता है। ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट पोस्ट बिफोर बी, तो बी से पहले नहीं तो बी के बाद होगा, डब्ल्यू यही हो जाएगा। ठीक है। एज मनी पर्सन, डब्ल्यू के पहले डी के बाद। ठीक है। डब्ल्यू के पहले डी के बाद। ठीक है, डब्ल्यू के पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, तो इसको अभी मैं रखता हूँ। यू पोस्टेड 2 पीपल आफ्टर भी। ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, वी और यू के लिए यही बन रहा है। मोर देन 3 पर्सन आपके यू और सी के बीच में, मोर देन 3 पर्सन है, तो यहाँ देखोगे यू और सी के बीच में 3 ही पर्सन है, और यू और सी के बीच में सही हो गया ये। हाँ ये तो सही हो गया। ठीक है। 3 पर्सन यू और सी के बीच में, और यहाँ गलत क्या होता है आपका, देखो, अगर आप यहाँ पे इस वाले को टॉप मानते, पहले वाले को, तो यहाँ पे देखो डब्लू अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका डी होता, आके ना यहाँ पे डी होता।
डब्लू बॉटम में ना, तो डी यहाँ होता। अब आता वी से हमें छोड़ के यू। वी और यू आपका यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। ठीक है। अगर आप वी और यू को यहाँ रखते ना, तो यू और सी के बीच में आपका तीन से ज्यादा लोग होते नहीं, यहाँ रखते या फिर यहाँ रखते, कहीं भी रखते तो तीन से ज्यादा लोग, सी का ये होता ही नहीं केस। ठीक है, अगर आप उसको मानते तो। अगर आप इसको नहीं मानते और आप नीचे वाले को मान लेते, ठीक है, तो फिर डब्लू के नीचे एक, और डी और डब्लू यहाँ हो ही नहीं पाता ये। ठीक है, समझ रहे? तो ये आपका गलत, ये सही। चलिए, हाँ सारे टाइप आ गए, ये फ्लोर है। ओके, मिसिंग हो रहा है सब। क्या मिसिंग है क्या? पहला लाइन ही मिसिंग है, कितने फ्लोर है? पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। आई गेस यहाँ पे ना ये सी और एफ अचानक से ये कैसा हो जा रहा है। वन ऑफ द टॉप फ्लोर इज नंबर एज फोर। अच्छा अच्छा, ये चार फ्लोर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, चार फ्लोर है। एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज फोर, यानी कि 4 3 2 1 ऐसा कह रहा है। ठीक है, 4 3 2 1। हाँ, यहाँ पे चार फ्लोर है। ओके, ईच फ्लोर है, ठीक है, फ्लैट वन एंड फ्लैट टू। फ्लैट वन, अब यहाँ कौन सा ईस्ट वेस्ट नहीं दिया गया? हाँ, यहाँ दिया, फ्लैट वन इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट टू। ठीक है, ऐसा बनेगा। दो फ्लोर आपके आर के ऊपर थे, दो फ्लोर है, आर के ऊपर दो फ्लोर है, मतलब आर आपका यहीं पे हो जाएगा, टू वाले में होगा। अब हमें नहीं पता आर आपका F1 में होगा या F2 में होगा, दोनों के इसलिए लेते हैं। बी लीव्स इमिडिएटली बिलो आर इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, टी लीव्स टू फ्लोर अबव बी एंड बोथ आर लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। टी लीव्स टू फ्लोर अबव बी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो टी सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर अबव डब्ल्यू। टी के नीचे जितना है ना, उतना ही डब्ल्यू के ऊपर फ्लोर है। ठीक है, टी के नीचे दो है तो डब्ल्यू के ऊपर भी दो होना चाहिए, यहीं पे हो जाएगा। टी के नीचे दो है तो डब्ल्यू के ऊपर दो होना चाहिए। ठीक है, एस लिव्स बिलो डब्ल्यू, एस लिव एक ही जगह बच रहा है। यू लिव्स इमिडिएटली अबव पी इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो यू और पी ऐसा, तो यही तो बच रहा है, यू और पी। ठीक है, क्यू डज नॉट लिव इन द वेस्ट ऑफ यू, तो यहाँ पे क्या गया, वेस्ट में आ गया, तो ये केस गलत। ये ईस्ट में होगा, तो ये सही। ओके, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन स्क्वायर टेबल इन सच वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड फेसिंग। हाँ, ये सारे सारे टाइप कवर हो रहे हैं, बहुत सही। एक यही बच गया था, मैं सोच रहा यही ढूंढ रहा था मैं, कि ये तो आना चाहिए। 8 पर्सन है स्क्वायर टेबल बैठे हुए, 4 पर्सन आपके बैठे कॉर्नर पे एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, while 4 पर्सन सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसिंग टू द सेंटर। ठीक है, सारे इसमें जा रहे हैं, ऐसा कोई टाइप नहीं जो नहीं छूटा है, ये सारा टाइप हो गया है। कल ये वाला पजल था। डेली क्रॉनिकल में था क्या? सेम नहीं होगा, दूसरा होगा आई गेस। अच्छा, ओके ओके। हाँ, वो ग्रुप मेरी ही है, लेकिन वो किसी और पे ट्रांसफर हो गया, बिकॉज मैंने क्या किया था, 4 5 महीने तक मैंने टेलीग्राम यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो वो ऑनरशिप किसी और के पास है, तो मैंने कोशिश की थी उसे करने की। ठीक है,
वो मेरा ही चैनल है, और जिसका वो चैनल ट्रांसफर हुआ है उसको ही पता नहीं है कि उसका चैनल है। ठीक है, ऐसा होता है ना जब आप लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते हो। ये काफी पहले का बनाया गया है चैनल। ठीक है, सबसे पहला चैनल था। तो बहुत टाइम तक अगर यूज नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ क्या होती है कि ट्रांसफर हो जाती है। आप में आपके टेलीग्राम में एक फंक्शन होगा कि आप अगर 6 महीने से 1 महीने तक नहीं यूज करते हो, तो वो चीज़ें शायद या तो हट जाएगी या तो डिलीट कर दिया जाएगी या तो ट्रांसफर हो जाता है। हाँ। जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच उसी द मिडिल ऑफ द साइड, मिडिल ऑफ द टेबल। ठीक है, जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, कहीं पे रख दो यार, कोई दिक्कत। एच क्या मिड पे, ये कहना चाह रहे हैं। एप इज एन इंडियन नेबर ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू जी। तो तीन छोड़ के ये जो है ना ये, ठीक है, इसके अपोजिट नेबर ऐप है। या तो ऐप यहाँ ले लो, एक बार ऐप यहाँ ले लो। ठीक है, एक पर्सन एफ और ई के बीच में है, एक पर्सन एफ और ई के बीच में, भाई तो बहुत सारा केस बनेगा यार तो। एफ और ई इधर भी घुसता है, एफ और ई इधर भी घुसता है, एफ और ई इधर भी घुसता है, एफ और ई इधर भी घुसता है। ए सीट इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ई, अच्छा अच्छा ये बचा लेगा हमें। ए सीट इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एच एज बिटवीन ई एंड सी, सी एंड डी आर नॉट इमिडिएट नेबर, सी और डी इमिडिएट नेबर नहीं है। बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों केस पे। एफ से ई है ना। ओके। ओके, अगर मैं एफ से ई यहाँ रखूँ, तो कह रहा है ई के लेफ्ट में, लेफ्ट में ई है तो पॉसिबल नहीं है, ई के लेफ्ट में ये इधर है, राइट हो जाएगा, इधर नहीं पॉसिबल। तो एफ से एक छोड़ के अगर आप ई यहाँ रखोगे तो ई के लेफ्ट में यानी ए यहाँ हो जाएगा। एफ पे अगर इस साइड रखोगे तो भाई ई तो रहना ही नहीं है यहाँ पे, कहीं नहीं रहना, तो ई यहीं हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। ए और एच के बीच में एक पर्सन है, तो ई और सी के बीच में भी एक पर्सन होगा, तो यहाँ हो जाएगा। इस वाले में ए और एच के बीच में देखो 3 पर्सन है, तो ई और सी के बीच में भी 3 पर्सन होंगे, तो सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो सी और डी यहाँ हो जाएगा, डी और यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट। बी सीट फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या बी राइट में आ जाएगा, तो ये क्या गलत है। ठीक है, ये सही है। अब आपको मानना क्या है, कौन मिड है कौन कौन है। एच जो ऊपर देख रहा है ना, सारे जो ऊपर देखने वाले मिड है। क्वेश्चन में क्या कहता है, एच मिड है, तो ऊपर देखने वाले मिड, सारे नीचे देखने वाले कॉर्नर। ठीक, एच डी जी सी बी ई ए एफ एच। ठीक है, ओके, चलिए। 6 कंट्रीज है आपके, यूएस, मैक्सिको, चाइना, फ्रांस। गेट द लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इन द डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम मार्च टू अगस्त, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। चलिए, ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। एक एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर पीछे से बनाओ तो ज्यादा जल्दी बनता है, तो आज एक एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। मैं तो बोलता नहीं हूँ ऐसे करने। ठीक है, उसमें सर लास्ट से शुरू करो तो जल्दी बनता है। देखते हैं, ठीक है। आज बहुत पहले किसने बोला था मुझे, देखते हैं होता है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन है तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कंट्री गेट्स बिफोर मैक्सिको। ठीक है, वो कह रहा है एक ज्यादा है
देन द नंबर ऑफ कंट्रीज गेट आफ्टर स्पेन। ठीक है, स्पेन को यहाँ रखोगे तो मैक्सिको यहाँ हो जाएगा, स्पेन को यहाँ रखोगे तो मैक्सिको यहाँ हो जाएगा, स्पेन को यहाँ रखोगे तो मैक्सिको यहाँ हो जाएगा। स्पेन को आगे देखते हैं, मैक्सिको गेट द लोन आफ्टर इटली। ओके, मैक्सिको गेट द लोन आफ्टर इटली। ठीक है, एटमोस्ट टू कंट्री गेट द लोन बिटवीन इटली एंड स्पेन। इटली और स्पेन के बीच में कह रहा है एटमोस्ट। एटमोस्ट टू मतलब या तो दो, या तो एक, या तो जीरो, कोई ना हो। एटमोस्ट बोला ना, यानी कम चाहिए, दो कम से कम दो होना चाहिए। आपका एक और दो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ओनली वन कंट्री गेट द लॉन्ड बिटवीन यूएसए एंड फ्रांस। यूएसए और फ्रांस के बीच में। ठीक है, हाँ, यूएसए गेट द लॉन्ड 2 मंथ्स बिफोर इटली। ठीक है, यानी एक मंथ का गैप है। ठीक है, तो पहले तो सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करें, एक मंथ का गैप से। ठीक है, मार्च अप्रैल मई तो पॉसिबल है यहाँ से यहाँ हो जाए आपके यूएस और इटली। ठीक है, अप्रैल मई जून यहाँ हो जाए, मई जून जुलाई यहाँ हो जाए, और यहाँ हो जाए, बहुत सारी जगह है। पर हम ना मैक्सिको यहाँ नहीं रह सकते, समझ रहे हो। ये आपका लास्ट वाला तो नहीं हो सकता ये वाला, क्योंकि आप मैक्सिको, इटली के नीचे मैक्सिको है। तो यहाँ पे तीन केस बन रहे हैं पहले। या तो आप यूएसए को यहाँ रख लो, एक का गैप छोड़ोगे तो इटली यहाँ हो जाएगा। ओके, इटली यहाँ हो जाए, उसके नीचे मैक्सिको है। ठीक है, ओके 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 ओके। और एक कह रहा है यूएसए को अगर आप यहाँ रख लो तो एक छोड़ के ये आपका इटली हो जाएगा। एक कह रहा है कि आप आगे यूएसए को यहाँ रख लो तो एक छोड़ के ये आपका इटली हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मैक्सिको पता चल जाएगा, ये मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे कह रहे ऊपर ना एक दो तीन चार पांच है, तो इसके नीचे चार होने चाहिए, एक दो तीन चार, यानी स्पेन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, स्पेन और इटली के बीच में कम से कम दो एक जहाँ पॉसिबल हो रहा है। यूएसए और फ्रांस को आप, यूएसए और फ्रांस ना, फ्रांस आपका यहाँ हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, ओके, यूएसए और फ्रांस हो जाएगा। एक नाम क्या बच रहा है आपका, चाइना बच रहा है। फ्रांस स्पेन यूएसए, हाँ ये सही दिमाग लगाया आपने, पहला लेटर ना, बहुत सही। फ्रांस स्पेन यूएसए चाइना इटली और मैक्सिको। ठीक है, और ये गलत क्यों था देख लेते, ये भी देख लेते गलत क्यों था। ठीक है, इटली के नीचे मैक्सिको है ना, तो मैक्सिको यहाँ रखते तो आप एक दो तीन है। तो स्पेन के नीचे ये कह रहा है कि दो होना चाहिए। तो स्पेन हो नहीं पाएगा, मैक्सिको स्पेन एक जगह हो नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मैं मैक्सिको के यहाँ रखता, इस वाली जगह पे मैक्सिको को रखता मैं, ठीक है, तो एक दो तीन चार होते, तो इसके नीचे एक दो तीन होता तो स्पेन और मैं यहाँ पे इटली हो जाते। पॉसिबल नहीं है। मैक्सिको का अगर मैं लास्ट पे रखता, मैक्सिको का अगर मैं लास्ट पे रखता तो स्पेन को मुझे यहीं रहना पड़ता। कोई दिक्कत। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार। ठीक है, इटली और स्पेन में कह रहे हैं या तो जीरो पॉसिबल है, भाई पॉसिबल है। यूएसए और फ्रांस, ये आपका गलत हो जाता, यूएसए का इटली हो गया, ये गलत हो जाता। ठीक है, यूएसए इटली हो गया तो यूएसए फ्रांस आप बैठा नहीं पाओगे, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है, बताओ। तो हमने कुछ की सारे टाइप कवर कर लिए हमने लगभग। ठीक है, सारे टाइप हमने कवर कर लिए। ठीक है, कुछ तो बचा नहीं ऐसा जो आना चाहिए। पीओ में आ सकता है, पीओ में कुछ कुछ छूट, कुछ चीजें छूट गई है, जैसे कि डबल आपका आ जाए, डबल वेरिएबल वाली चीजें आ जाए इसमें। होता है ना, दो आपके आ जाए, तो वो तो बहुत कम, एक आ जाएगा तो बहुत इजी रहेगा, रेयल रेयर आएगा अगर आ सकता है तो। ठीक है, एक अगर आ सकता है तो डबल वाला। कल तो नहीं ले रहा, कल क्यों करना है कुछ। अब क्या करोगे आप लास्ट में, इतना स्ट्रेस दोगे तो भाई जाके खराब हो जाएगा। 22 को पेपर है ना। अब क्या करना है, लास्ट टाइम तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। जितना करना था आपने कर लिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, आपको लगता है कि वो चीज़ कर लोगे, नहीं ऐसा चीज़ बहुत नहीं। एक चीज़ आप भाई, आज कुछ कल तो कुछ देना ही नहीं है, मौका भी नहीं देना, कुछ नहीं देना। ठीक है, जितना आप सारे काम फ्री वाले काम कर सकते हो वो करो। कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ मत करो। हाँ, मौका आज ही लास्ट देना है।
अब बस कैलकुलेशन करके जाओ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं।